ये बिल्कुल स्वागत करने योग्य है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर आ रही हैं और जिस दिन आ जाएंगी वो तो बहुत ही सौभाग्य का दिन होगा। संकल्प को जो है कावड़ यात्रा के रूप में, कावड़िये के रूप में जल को, गंगा जल को लेते हुए हर की पैड़ी से वह जल लिया जाएगा, महात्माओं का आशीर्वाद लिया जाएगा। मैं, मेरे विभाग के सभी आंगनबाड़ी बहनें, हमारे सभी अधिकारीगण उस यात्रा में शरीक रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी। मैम, प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल स्वागत करने योग्य है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर आ रही हैं और जिस दिन आ जाएंगी वो तो बहुत ही सौभाग्य का दिन होगा। तो एक अच्छी बात है। आपने कांवड़ यात्रा की बात की है 26 जुलाई को, क्या कुछ रहेगा उस यात्रा में? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव है और इस अमृत महोत्सव में निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का देश के लिए आह्वान था कि हमें बेटियों को बचाना, बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाने का संकल्प हम सब लोग लें, तो उसी का परिणाम है कि अब हम देखते हैं कि बेटियों के जो लैंगिक अनुपात के मामले हैं वह पहले के मुकाबले काफ़ी उसमें सुधार हुआ है। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि चूँकि ये सावन का महीना है और साथ साथ में भगवान शिव का भी ये महीना है, हरेले का भी यह महीना है, प्रकृति का संदेश देने वाला यह महीना है, तो इसमें एक पवित्र संकल्प लिया जा सकता है कि हम बेटियों को जो असमानता को लेकर हम लोग हमेशा हमारी लड़ाई रही है। सबसे पहले लड़ाई जो है एक बच्ची को पैदा होने की लेनी पड़ती है, जहाँ पे उसे असमानता के दंश को झेलना पड़ता है, जहाँ उसे पैदा होने के अवसर पे ही लड़ाई है। तो मैं यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहती भी हूँ और ये हमारा विभाग के मुखिया होने के नाते भी, उत्तराखंड की बेटी होने के नाते भी और देश की बेटी होने के नाते भी, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से संकल्प बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया है उसको आगे बढ़ाने के नाते भी कि इस संकल्प को जो है कावड़ यात्रा के रूप में, कावड़िये के रूप में जल को, गंगा जल को लेते हुए हर की पैड़ी से वह जल लिया जाएगा, महात्माओं का आशीर्वाद लिया जाएगा। मैं, मेरे विभाग के सभी आंगनबाड़ी बहनें, हमारे सभी अधिकारीगण उस यात्रा में शरीक रहेंगे। यह यात्रा पूरी 25 किलोमीटर की रहेगी, जिसमें स्वयं मैं प्रतिभागी होंगी। कावड़ी बनते हुए जो है अपना एक संकल्प कि पूरी उत्तराखंड की चाहे बेटियां हों, चाहे देश की बेटियां हों, कम से कम उनको जन्म लेने का जो उनका अवसर है या उनका हक है उनको मिलना चाहिए। संकल्प का नाम भी है मुझे भी जन्म लेने दो, शिव के भाव में शक्ति का संकल्प। तो उस संकल्प को लेते हुए वीरभद्र मंदिर है महादेव का, जो कि 1300 साल पुराना है और ऋषिकेश पर स्थापित है। वहीं पर उसका समापन जलाभिषेक करके होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस जलाभिषेक करके जो है इस संकल्प को पूर्ण करेंगे। तो निश्चित रूप से ये कोशिश है इस पावन माह में, जहाँ शिव स्वयं अर्धनारीश्वर के रूप में उन्होंने ये मैसेज दिया है कि ये मैं भी संपूर्ण शक्ति नहीं हूँ, मुझ में भी जो है आदि शक्ति नारी शक्ति है और नारी में शिव की शक्ति है। शिव के बगैर शक्ति अधूरी है, शक्ति के बगैर शिव अधूरे हैं, इसलिए दोनों समांतर है। तो मैं चाहती हूँ उत्तराखंड देवभूमि के साथ में देवियों की भूमि बने। यह तभी संभव है जब हम असमानता को जो है ख़त्म करेंगे, सोच को जो है जो असमानता की सोच है उसको ख़त्म करेंगे। और आने वाले उत्तराखंड का जब रजत जयंती हो तो मैं चाहती हूँ कि जब हमारे लैंगिक आंकड़े सामने आए उत्तराखंड का, तो मैं चाहूँगी कि हमारे 1000 बालकों के ऊपर 1000 बालिकाओं का जो ये हमने संकल्प लिया है वह पूर्ण होता हुआ दिखे। मैम, आप प्रकृति के संरक्षण की बात कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, तो अभी जो एक नया मामला हेलंग में हुआ है, जो घास लेने वाली महिलाओं के साथ जो मामला सामने आया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महिलाओं के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी घटना जो अप्रिय है वो जब घटित होती है तो स्वाभाविक रूप से पीड़ा होती है। लेकिन महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में सरकार की तरफ से हर प्रकार का संभव, चाहे वह वन स्टॉप सेंटर के रूप में हो, महिला आयोग के रूप में हो या उनको जन जागृति के रूप में हो, सदैव विभाग का सहयोग हमेशा से रहा है। मैं मानती हूँ कि महिलाएं पहले के मुकाबले काफ़ी सजग हुई हैं। सरकार अपनी ओर से लगातार प्रयास करती हैं कि महिलाएं सजगता के साथ अपने अधिकार का प्रयोग करें। सरकार अपनी ओर से सारी व्यवस्थाएं एक छत के नीचे वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से देती है, तो कोशिश रहते हैं, लेकिन बाकी घटनाएं होती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मेरी लड़ाई सबसे पहले यही है कि हम बेटी के जो जन्म लेने के बाद की विषमताएं हैं, असमानताएं हैं, वो तो अपनी जगह पर हैं ही हैं, वो एक लड़ाई है, पर लेकिन बेटी को पैदा होने देने की भी एक लड़ाई है।
है, जो कि संकल्प के माध्यम से मैं भगवान शिव से, भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि ये वैचारिक गंदगी जो है वो समाप्त हो। इसी मामले पे मैम कांग्रेस लगातार विरोध जता रही है। उनका कहना है कि जो भाजपा है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है। और रही बात महिलाओं के सम्मान की, तो हाल ही में अभी ये 21 तारीख को ही पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने महिलाओं का सम्मान मतलब इतने बड़े स्तर पर किया हो। मैं समझती हूँ कि एक आदिवासी महिला और एक बिल्कुल वंचित वर्ग से आने वाली महिला, बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि हाशिए में जो लोग रहे हों, उस महिला को विभिन्न पदों में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे संगठन के रूप में कह लीजिए, जनप्रतिनिधि के रूप में कह लीजिए, उनको समान अवसर मिला। आज सौभाग्य की बात कह लीजिए कि महिलाओं को शक्ति के रूप में इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में लोकतंत्र के सबसे शीर्ष पद पर सुशोभित करने का निर्णय किसी ने किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। कल एकमात्र औपचारिकता है, किस तारीख को परिणाम आएगा, तो हम द्रौपदी मुर्मू जी को जो है राष्ट्रपति के रूप में, महामहिम के रूप में हम उनको देखेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को इतना सम्मान देती है, भारतीय जनता पार्टी है जिसने केंद्र में महिला मंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रियों की संख्या हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने दी है। सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो है केंद्रीय मंत्री के रूप में महिलाएं देख रही हैं, वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी देख रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं के विषय में कांग्रेस ना ही कहे तो अच्छा है। उनकी महिलाएं दो ही महिलाओं तक सीमित हैं, या तो उनकी सोनिया गांधी जी हैं या प्रियंका गांधी जी हैं। हम परिवारवाद के खिलाफ है। हमारे यहाँ हर महिला के लिए समान अवसर है और उसके प्रतीकात्मक रूप से विभिन्न पदों में हम महिलाओं को देख सकती हैं। आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि अभी हाल ही में जो डेली यूज़ में प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी लगाया गया है, तो उससे महिलाओं को भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि किचन की जो वस्तुएं हैं उन पर सब में जीएसटी लगाया गया है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जीएसटी लगना भी, मैं समझती हूँ यार, जीएसटी लगे, किसी प्रकार का कोई टैक्स लगे, सेस लगे, स्वाभाविक रूप से किसी भी सरकार की, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, जो लिया जाता है वह भी जन कल्याण के लिए ही उसका उपयोग किया जाता है। मैं मानती हूँ इसका कहीं ना कहीं दबाव ज़रूर रहता है, पर मैं यह भी मानती हूँ कि इसके साइड बाय साइड जो है सरकार राहतें देती हैं। विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं जो है ऐसे इसी माध्यम से संचालित हैं। यदि एक तरफ जीएसटी लगा है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की सरकार 3 गैस सिलेंडर गरीब महिलाओं को मुफ्त रिफल करके दे रही है। मुफ्त राशन हमारे सस्ता गल्ला विक्रेता के दुकानों से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उन गरीब माताओं बहनों को मिल रहे हैं। तो एक राहत भी है और स्वाभाविक रूप से एक चीज़ वह भी है, लेकिन सरकार अपनी ओर से पूर्णतः प्रयास में है कि लोगों को बहुत अधिक जो है परेशानी ना होने पाए। तो एक बराबर पैरेलल में मदद की भी कोशिश की है सरकार ने। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी, जिन्होंने महिलाओं से जुड़ी कई विषयों के बारे में हमसे चर्चा की। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पंवार महर, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।